अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मैं आपसे ना मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तकरीबन इस टाइम 6 बज रहे हैं। नमाज़ अदा की है, नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत की है। तिलावत करने के बाद मैं थोड़ी देर लेटी हूँ, कोशिश की है सोने की, लेकिन ना नींद नहीं आई। तो मैं उठ के ना बाहर आ गई। मैंने कहा चलें हस्बैंड के आने से पहले, नाश्ता करने से पहले आज सफाइयाँ कर लेते हैं, घर को अच्छे तरीके से मांज लेते हैं। आज वीकली यानी कि सफाई कर लेते हैं डीपली तरीके से। मोस्टली मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मुझे ना डीपली सफाई करनी होती है ना तो मैं सुबह ही उठ के कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह हस्बैंड का रेस्ट होता है और वो ना 9 बजे जाते हैं ना, उसके बाद तो बाकी के काम ही मुकम्मल नहीं होते। 9 बजे तक हमारा नाश्ता हो रहा होता है। नाश्ता करने के बाद जी दोपहर का खाना होता है, सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल होती हैं। तो नॉर्मली सफाइयाँ होती हैं लेकिन डीपली नहीं होती। लेकिन जिस दिन हस्बैंड ने 3 बजे या 4 बजे जाना होता है ना, उस दिन ना अगर मैं नमाज़ पढ़ के सो जाऊँ तो ठीक है, अगर नमाज़ पढ़ के ना सोऊँ ना तो उसके बाद मैंने सफाइयाँ ही करनी होती हैं। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और आज मेरा मूड भी था, दोनों काम एक साथ थे, तो फिर मैंने सफाइयाँ करना स्टार्ट कर दी। मौसम अच्छा खासा चेंज हुआ है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। किचन में काम करो या बाकी का काम करो तो कपड़े ना इंसान खुद भी और पसीने से शराबोर हुए हुए होते हैं। गर्मी ना इतनी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है। अल्लाह पाक की कुदरत है, एकदम से मौसम यानी कि ना वो अच्छा कर देते हैं। सर्दी हो जाती है, हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है, बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और एकदम से इतनी गर्मी होती है कि वो बर्दाश्त से बाहर ही होती है, जो हमारी सेहत के लिए ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर यहाँ पे मैंने एक रूम को पहले सेट कर लिया था। सेट करने के बाद फिर मैं दूसरे रूम की तरफ आ गई थी। हस्बैंड साहब ने ना बाइक को ना उधर ही खड़ा किया हुआ था और इसको निकाले बगैर काम हो नहीं सकता था। पहले मेरे माइंड में टक था कि मैंने कहा आज ना फिर दोबारा यानी कि मैं सारे घर को वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ना पानी निकालने के डर से मैंने ना धोने का इरादा कैंसिल किया। रूम्स में मैंने अच्छे तरीके से ना वाइपर ही लगाया। वाइपर क्या टाकियाँ बोल रहे हैं आप, जो बैठ के लगाती हूँ मैं। इधर तो फ़र्श ख़राब है ना, तो फ़र्श पे ज़्यादा यानी कि खड़े होकर वाइपर लग ही नहीं सकता, तो तकरीबन बैठ के ही पोंछियाँ मैंने मारनी होती हैं। उस रूम को सेट करने के बाद फिर मैं सेकंड रूम में आ गई थी। खैर कोई मैस फैलाने वाला तो होता नहीं है। अब तो बच्चों का भी फिर भी ऑफ हो रहा है स्कूल का। तो वैसे बच्चे आते होते थे, बैठते होते थे, फिर वो पेंसिल तराश करते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें डालते थे, पेजेस वगैरह वो फेंकते होते थे, तो काफ़ी गंद हो जाता था। लेकिन यानी कि जब से बच्चों को ऑफ है ना तो इतना गंद होता ही नहीं है। फिर भी यानी कि मुझे लग रहा था कि मैंने सफाई वगैरह नहीं की। फिर मैंने अच्छे तरीके से सारा यानी कि झाड़ा है। यानी कि जब तक डीप क्लीनिंग ना हो ना तब तक ना सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती है। रूम्स को अरेंज करने के बाद मैं बरामदे में आ गई थी। वो क्लिप ना शायद मुझसे ना जल्दी जल्दी में डेल हो गया है, क्योंकि ना मोबाइल की मेमोरी फुल रहती है जब तक यानी कि नेक्स्ट वीडियो बनाओ उससे पहले, यानी कि जो पहले मैंने अब वीडियो बनाई होती है उसको अपलोड करके फिर नेक्स्ट वीडियो बनती है। मीन्स यानी कि मेरे पास डेटा कलेक्ट नहीं होता है, मोबाइल की मेमोरी फुल होती है और ना बस हैंग 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 ये सिस्टम चला हुआ होता है। शायद वो मैंने बाकी की वीडियोस डेल की ना तो वो उन्हीं के साथ डेल हो गई। फिर उसके बाद रूम्स मेरे सेट हो चुके थे। रूम्स को सेट करने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी। किचन में आने के बाद फिर यानी कि मैंने चूल्हे को अच्छे तरीके से साफ़ किया और ये रात के बर्तन रखे हुए थे उनको मैंने उनके ठिकाने पर पहुंचाया, क्योंकि ना डायरेक्ट अगर गीले रखो तो कैबिनेट्स में से ना स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं रात को इधर ही रख देती हूँ। इधर रखने के बाद ना फिर ये ड्राई हो जाते हैं तो सुबह उठ के ना मैं इनको अपनी जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ। खैर चूल्हा भी मेरा साफ़ हो चुका था, क्योंकि ना डीप ये तो साफ़ हो ही नहीं सकता। इसको ना साफ़ करने की जो नाकाम कोशिशें होती हैं वो भी, और ये सिंक के ऊपर भी तकरीबन मैंने इसको ना हार्पिक डाल के भी साफ़ करने की कोशिश की है। शायद ना ये जो हम लोग साबुन यूज़ करते हैं ग्रीन कलर की, वो अच्छी खासी इसके ऊपर ना जमी हुई है, चाहे इसको जितना भी रगड़ो नहीं होती। एक चूल्हा और ये नीचे फ़र्श के ऊपर भी ऑयल है। खैर जो भी यहाँ पे पहले थे उन्होंने सही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, मुझसे तो ये क्लीन होता नहीं है। और ये एक काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था सर्दियों से। हीटर को ना हमने लगाया हुआ था, उसके बाद ना मैं हस्बैंड के वेट में थी कि हस्बैंड मुझे ओपन करके दे देंगे, शायद वो खुद ही ओपन करके रख देंगे। लेकिन आज फिर मैंने हिम्मत की और ना मैंने खुद ही करना स्टार्ट कर दिया। हीटर को खोला और उसकी ना जो पाइप था उसको और हीटर को अच्छे तरीके से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने कहा इसको रख लेते हैं।
साफ़ करने के बाद हीटर को अच्छे तरीके से मैंने स्पंज से और साबुन से और ये जाली जो होती है बर्तन साफ़ करने वाली, इससे और छुरी से मैंने सारे हरबे करके ना इसको खैर अच्छे तरीके से क्लीन किया। और फिर इसको ड्राई कपड़े से यानी कि ड्राई करके फिर मैंने इसको खुश्क होने के लिए रख दिया था। बाद में मैं इसको ना पैक करके रख दूँगी ताकि दोबारा इसके अंदर ना डस्ट ना जाए। हीटर के बाद उसके पाइप को छोड़ दें तो ये पाइप के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो मैंने जाली उठाई और तसल्ली से ना इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, क्योंकि ना सिंपल यानी कि स्पंज से ये साफ़ ना होता। काफ़ी टाइम से यानी कि ये इसी तरीके से पेंडिंग में था, तो इसके ऊपर शायद ऑयल था या फिर ना मिट्टी की वजह से ये थोड़ा ग्रीसी हुआ था। तो इसको ना मैंने जाली के साथ ही वॉश किया। फिर उसके बाद मैं दोबारा रूम में आ गई थी। मैंने कहा सारी सेटिंग कर लेते हैं, तो ना अपनी ड्रेसिंग को कैसे भूल सकते हैं। तो मैं ड्रेसिंग के पास आई और तसल्ली से मैंने इनकी सारी मिट्टी वगैरह साफ़ की, इनको डस्ट किया। डस्ट करने के बाद तरतीब से रख दिया। बात वही आती है, चीज़ें हम लोग इकट्ठी कर तो लेते हैं लेकिन जब यूज़ करने की बारी आती है ना तो हमें मौत पड़ जाती है। ये चीज़ें इसी तरीके से रखी रहती हैं। जब भी मैंने इसको वॉश करना होता है ना तब मुझे ये याद आ रही होती हैं और फिर उसके बाद फिर दोबारा मैं इसको भूल जाती हूँ। सफाई करते करते गर्मी ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ था, पसीने से शराबूर, इतनी बुरी हालत थी जो बंदा बयान नहीं कर सकता। सारी डस्टिंग मैंने कंप्लीट की। सारी डस्टिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने धोया। मैंने कहा चलें पहले जो डस्ट है वो उसको इकट्ठा कर लें। डायरेक्ट अगर मैं धोना स्टार्ट हो जाती तो कहीं पे मिट्टी रह जाती तो फिर मुझे उलझन होनी थी। तो मैंने पहले झाड़ू ही लगा ली। डेली यानी कि जो झाड़ू लगाते हैं नॉर्मली यानी कि जो सफाई होती है, और जब हम वीकली सफाई करते हैं या फिर बाद में प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं ना, उसमें अलहदा से ही गंद निकल के आ रहा होता है। फिर उसके बाद जी मैंने सारे घर को वॉश किया। सारे घर को वॉश करने के बाद फिर मैंने पौधों को पानी लगाया। रात को शाम को मीन्स मैंने पानी लगाया था, लेकिन अब जब धो लिया था मैंने सारा, तो मैंने कहा पौधों को कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने कहा चलें कोई नहीं, इतनी गर्मियाँ हमें बार बार प्यास लग रही होती है, पौधों की कंडीशन भी हमारे जैसी होगी। तो मैंने ना सारा धोने के बाद और वॉश करने के बाद फिर मैंने पौधों को पानी लगाने के लिए पाइप क्यारी में छोड़ दिया था। और मैं एक्स्ट्रा पानी यानी कि सींचने के लिए या निकालने के लिए ना बरामदे में आ चुकी थी, क्योंकि ना सिर्फ मैंने आज बरामदे को, सहन और वॉशरूम वगैरह को धोया था। आज मैंने रूम्स को नहीं धोया। अगर मैंने रूम्स को धोना तो मेरा आधा दिन तो पानी निकालने में ही चला जाता। तो अंदर मैंने वही पोछियाँ मारी हैं या आप उसको वाइपर कह लें, और उसके बाद यानी कि सहन को और बरामदे को मैंने धो लिया था, क्योंकि यहाँ से फिर पानी ना इजीली निकल जाता है। और बरामदे में मैंने ना जल्दी जल्दी निकालना स्टार्ट कर दिया था। उसी टाइम ये थोड़ा बहुत रुका था। इस साइड पे पानी आता ना ज़्यादा, तो ज़्यादा ना मैं उसी साइड पे चला जाना था, किचन के साइड पे। तो मैंने ना साथ साथ किचन के आगे से निकालती रही और फिर उसके बाद ना पाइप को मैंने क्यारी के अंदर रखा हुआ था। और ये देखें जी फाइनल लुक मेरी सारी मैंने अरेंजिंग कर ली थी, सारा ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। ये सारे स्टिचिंग वाले कपड़े, और मशीन इधर ही रखी हुई थी। अगर आज टाइम मिलता है तो मैं इधर कर लूँगी। उसके बाद या फिर आज खाना भी बनाना है दोपहर का। एक ही काम होता है, या तो स्टिचिंग करनी होती है या फिर सिलाई।
और ये सहन का देखें साफ़ सुथरा होके वॉश होके माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इसकी एक अलहदा ही सेटिस्फेक्शन होती है। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है और मैंने हाथ में मोबाइल उठा के या फिर वीडियो बनाना स्टार्ट हो गई। और ये जी है मेरा किचन, देखें माशाल्लाह सफाई की, और यानी कि ना सफाई के बाद की जो सेटिस्फेक्शन है वो इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरा सेकंड रूम था। डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर ली थी, लेकिन डस्टिंग अभी यानी कि टोटल प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। मैंने कहा जैसे ही सेट होता है सारा अभी यानी कि काम वगैरह, अभी ये सारा नाश्ते से पहले का टाइम था और भूख भी लग रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था। हालांकि ये सुबह का टाइम था, अभी सही तरीके से धूप भी सहन में नहीं आई थी, फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी। और ये एक तोरी का पौधा देखें, ये इतना वीक सा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा। चले इसको छोड़ देते हैं, चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चढ़ता तो फिर इधर ही ख़त्म हो जाना। लेकिन इसके आसार मुझे लग नहीं रहे हैं कि ये चलने वाला है, क्योंकि इतना कमज़ोर सा ये पौधा है। उसके बाद जी क्यारी में पानी खुद ही यानी कि पाइप मैंने रख दिया तो हो गया था। फिर गमलों की बारी थी, मैंने कहा साथ साथ गमलों को भी पानी लगाते हैं और फिर शावर लेके सुकून से फिर जब तक हस्बैंड आएंगे नाश्ता कर लेंगे। इसके बाद तकरीबन ना जैसे ही मैं फ़्री हुई थी, मेरे फ्री होने के शावर लेने के आधे घंटे बाद तकरीबन ना हस्बैंड आ चुके थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी शदीद, जो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ना गर्मियों में ना मेरे अलहदा से ही काम निकले हुए होते हैं। सुबह मैंने वॉशरूम्स वगैरह साफ़ करने होते हैं या सफाइयाँ वगैरह करनी होती हैं, तब मैंने शावर लेके जो कपड़े डाले उनको पहले अच्छे तरीके से पानी से निकाल के फिर सुखाती हूँ। फिर उसके बाद किचन में जाके काम करती हूँ। किचन में कपड़े पसीने की वजह से ख़राब होते हैं, फिर उनको जाके शावर लेके उनको यानी कि निकाल के जो सुबह मैंने पानी से निकाल के रखे हुए होते हैं फिर उसको दोबारा डालती हूँ और फिर दोबारा उनको सुखाती हूँ। फिर शाम को मेरी यही कंडीशन है। गर्मियों में तो मेरी इतना बुरा हाल होता है, मुझे तो गर्मियाँ ज़हर लगती हैं। और सर्दियों में सुकून से बंदा एक साइड पे ब्लैंकेट लेके साइड पे पड़ा रहता है। खैर वहाँ पे क्यारी हमारी मुकम्मल हो चुकी थी, फिर मैं बाकी दूसरी साइड पे पौधों को लगाने के लिए आ गई थी पानी। और माशाल्लाह टमाटरों की लुक देखें आप ना। और ना ये जो यानी कि इसको मैंने जो गमला बनाया हुआ है ये स्पेशल मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर ना जितना भी घर का एक्स्ट्रा सामान होता था, मीन्स यानी कि दरख्त से, आम के दरख्त के जो पत्ते होते थे वो भी, और जो घर की सब्ज़ी वाली यानी कि गंद होता था वो भी, मैं सारा इसी के अंदर इकट्ठा करती रहती थी। एक तह मैं उसकी लगा देती थी गंद की और एक तह मैं मिट्टी की लगा देती थी। और ये इतना प्यारा यानी कि खाद बनी हुई है, इसके अंदर मैं कोई चीज़ भी डालूँ ना तो वो बहुत जल्दी यानी कि ग्रो भी होती है और अच्छे तरीके से चलती भी है। हस्बैंड भी काफ़ी यानी कि इस गमले की तारीफ़ कर रहे होते हैं, जो मैंने यानी कि देसी गमला बनाया हुआ है, देसी खाद से बनाया हुआ है, घर के एक्स्ट्रा बचे हुए सारे कचरे से बनाया हुआ है। और इसमें यानी कि ना नेचुरली यानी कि ऑर्गेनिक शायद खाद बनी हुई है, तो हर चीज़ होती भी बहुत अच्छी है। चलें जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।